हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज क्या कर रहे हैं? और अगर आप सुबह उठे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, आज का दिन भी अच्छा है, ये चिंता मत कीजिए लॉकडाउन कब खुलेगा। लॉकडाउन तो लगा हुआ है, ये तो इंसानी चीज़ें हैं। ईश्वर आपको क्या दे रहा है? सांसें दी है ना, खूबसूरत हवा दी है, धूप मिल रही है, तो लेते जाएं। ये 5 एलिमेंट्स को कभी ना भूलें। 5 एलिमेंट्स को शुक्रिया कहना भी कभी ना भूलें। तो आज के दिन के लिए 5 एलिमेंट्स हमारे हैं और 5 सेंसेस आपके चल रहे हैं, है ना? चल रहे हैं ना बहुत अच्छे से। तो बस इसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहे। आपके 5 सेंसेस अच्छे चल रहे हैं, 5 एलिमेंट्स को आप फील कर पा रहे हैं, आप खूबसूरत एनर्जी में हैं, इट मीन्स, और आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज के लिए आज का सूरज दिखाया। थैंक यू सो मच। मैंने आज का दिन तो मांगा ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे दिखाया। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है? तो फर्स्ट कार्ड दिस एंड द सेकंड कार्ड इज दिस। आपके लिए तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी। आपके अंदर जिस भी तरह की क्रिएटिविटी है उसे जगाना शुरू कर दीजिए। अभी तक अगर आपको ये लगा कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, देखिए, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सेकंड कार्ड है नंबर 43, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का। देखिए, अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। हो सकता है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं भी किसी रिश्तेदार में आपको ऐसा लगता है कि वो लास्ट स्टेज पर हैं अपने जीवन के, तो उनके लिए ब्लेसिंग है कि हाँ, उनका जीवन बहुत अच्छा गया हो और आगे भी वो वापस ठीक होके निकले। अगर आपके घर में रिलेटिव्स में कुछ इस तरह का है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सारे काम धाम छोड़ने का मतलब नहीं है। स्ट्रॉन्ग बने। आपके लिए ये कार्ड्स यही कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बने। अभी अगर आप घर में अकेले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, आपको महसूस हो रहा है कि आपका कोई रिलेटिव जाने वाले हैं इस दुनिया से, इस दुनिया को त्याग कर, छोड़कर, तो उनके लिए प्रे करें बैठकर। क्योंकि प्रार्थना और प्रे यही एक चीज़ है जो ईश्वर तक पहुंचती है। जो सच्चे मन से की गई प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होती है। ये दवाइयाँ वगैरह किसने बनाई हैं? मैन मेड है, ईश्वर ने नहीं बनाई। आप प्रे करेंगे ना, तो वो बहुत यूनिवर्स तक पहुंचता है, ऊंचाई तक पहुंचता है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। उसके कई सारे माध्यम हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। किसी भी प्रकार की भक्ति को आप चुन सकते हैं, 9 में से किसी एक को। प्रे करना या भक्ति करना, मान लीजिए नहीं आप पढ़े लिखे नहीं कर सकते, कोई संस्कृत में वॉच नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, लॉकडाउन है, मान लीजिए कर सकते हैं लेकिन अब हम नया नहीं खरीद सकते हैं, या घर में किताबें हैं लेकिन हम बैठ नहीं सकते, बहुत सारे रीज़न हैं। बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाते खाते आप प्रे तो कर ही सकते हैं अपनों के लिए। जो भी आपके रिश्तेदार इस टाइम अगर वाकई इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जहां उनको दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, तो दुआ तो मेरी तरफ से भी है आपको कि जिन्हें आप चाहते हैं वो बहुत अच्छे स्वस्थ होकर वापस निकलें, एक नव जीवन उनको मिले और आप भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। ईश्वर को समझें, स्पिरिट्स को समझें, अपने आर्कएंजल्स को समझें, एंजल्स से आप बात कर पाएँ। इसीलिए कह रही हूँ, अ ब्लेसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी ये मिल रही है आपको कि अगर आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इस तरह के काम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इन्हें करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना आप करेंगे
ये क्रिएटिविटी, ये ईश्वर की देन होती है। सभी नहीं बना पाते ना ड्राइंग स्केच, सभी के अंदर वो कलरिंग का भी वो सेंस नहीं होता ना, सभी के अंदर परफेक्ट शेप बनाने का वो नहीं गुण होता। आपके अंदर है, आप रंगों से अच्छे से खेल पाते हैं या सिर्फ स्केच कर पाते हैं, शेप्स एकदम एग्जैक्टली बना पाते हैं। आप बनाइए, पैसों के लिए नहीं, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए। क्योंकि जो आत्मा है वो अगर संतुष्ट हो गई ना, तो आपके अंदर से एक प्योर वाइब्रेशन निकलेगी और वही प्योर वाइब्रेशन आपके ऑरास भी क्रिएट करेगी। आपका ऑरा क्रिएट होगा बहुत अच्छा, खूबसूरत, प्योर वाइट गोल्डन। आपका कैरेक्टर भी वैसा ही बनता जाएगा और आपकी डेस्टिनी भी उसी प्रकार से बनती चली जाएगी। आपका भविष्य उसी प्रकार से बनता चला जाएगा। जब आपकी सोल पूरी तरह से प्योर पायस हो गई, तो आप जिसके लिए भी दुआ में दोनों हाथ उठाते हैं ना, वो 100% स्वीकार होती है। ये मान के चलिए, कभी भी इस इल्यूजन में मत रहिए कि यही धरती है, यहीं पर सब कुछ करना है, यहाँ पर कोई और इंसान आपको कुछ ठीक कर देगा या आपके रिलेटिव्स को ठीक कर देगा या आपके घर के सिचुएशंस को बिल्कुल ठीक कर देगा। कोई और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, नियर एंड डियर वन भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपके अंदर की जो प्रेयर, आपके अंदर का जो प्योर आत्मा है, वो उससे निकली हुई दुआ, उससे निकली हुई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और वो ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट की जाती है। प्योर हृदय से निकली हुई आवाज़, प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें और अपने नियर एंड डियर वन के लिए प्रार्थना करें। मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी तरह की मुसीबत से ईश्वर आपको बचाए। धन्यवाद।